अहम किसी को भी हो सकता है, इसलिए व्यक्ति को साधु संग में विनम्रता से भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, तब भगवत कृपा ज़्यादा होती है। अन्यथा अपने कार्यों का अहंकार जगत में किसी को भी हो सकता है। वो भगवान से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। कई राक्षस अपने आप को भगवान भी बोलते हैं, इतना अहम आ जाता है उनमें। तो ऐसा अहम एक बार भगवान के भक्त सुदर्शन जी को भी हो गया था। कहते भक्तों को अहम होता है। कभी कभी किसी विशेष लीला को दिखाने के लिए भगवान ऐसा लीला करते हैं, और कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन फिर भी उनका अहम भगवान तरीके से सुधार देते हैं। सांसारिक व्यक्ति का अहम तो उसको भगवान से दूर कर देता है हमेशा के लिए, लेकिन भक्तों को क्या करते हैं भगवान? दंड देकर सुधारते हैं, उसको महसूस करा देते हैं कि उसकी गलती थी। सुदर्शन चक्र जी को अहम हो गया, मैं भगवान की रक्षा करता हूँ। भगवान जब मुझे ऑर्डर करते हैं तो मैं जाता हूँ तो विनाश कर देता हूँ। भगवान सेफली तब बैठते हैं जब मैं जाके अपना पराक्रम करता हूँ। ऐसा अहम हो गया। तो भगवान ने सुदर्शन जी को कहा कि दक्षिण की साइड में एक द्वीप है, वहाँ पर मेरा एक भक्त बैठा है, तुम जाके उसको बुला के ले आओगे? ठीक है, बुला के ले आऊँगा। अभी क्या हो गया? वो बुलाने के लिए गए, कहते भगवान ने आपको याद किया है। हनुमान जी थे वो, उन्होंने कहा ठीक है, और सुदर्शन चक्र जी पल भर में वापस आ गए और भगवान के मंदिर में आके बैठ गए, और श्री मंदिर की रक्षा करने के लिए चारों द्वार पर भी खड़े हैं। उत्तर का द्वार है, वहाँ पर हनुमान जी 4 हाथों में 4 चक्र लिए हुए हैं। आप जगन्नाथपुरी जाओ तो वहाँ हनुमान जी का ऐसा दर्शन करने को मिलेगा आपको। हनुमान जी आए बड़े विनम्रता से, प्रवेश करने की इच्छा, प्रवेश करने को जैसे गए ना, तो चक्र सामने आके खड़ा हो जाए, क्योंकि भगवान बोले थे ये मेरा बड़ा अच्छा भक्त है। तो सुदर्शन जी बोले कितना अच्छा भक्त होगा, मेरे से भी अच्छा भक्त होगा। तो थोड़ा ईर्ष्या हो गया उनको, आज तो इसको आने नहीं देना अंदर। अभी भगवान ने भले बुलाया हो, लेकिन इसको अंदर नहीं जाने देना, देखते हैं कैसे जाता है। हनुमान जी ज़्यादा विरोध नहीं किए, दूसरी दिशा में चले गए। वहाँ जाने का प्रयास किया, वहाँ भी उन्होंने रोक लिया। चारों दरवाजे पर गए, लेकिन क्या हुआ? सुदर्शन जी ने जाने ही नहीं दिया उनको। तब हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु की आज्ञा भी है, उन्होंने बुलाया भी है, तो मिलने तो जाना पड़ेगा। ये जाने नहीं दे रहे, तो फिर इनका कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो हनुमान जी अभी भगवान के पास आ गए गर्भगृह में, तो वहाँ सुदर्शन जी बैठे हुए हैं। वो हनुमान जी को देख के एकदम से आश्चर्य कर गए, अंदर कैसे आ गए? चारों दरवाजे पर तो मैंने पहरा दिया था, अब मेरे पहरे से तो भगवान सुरक्षित रहते हैं, मेरे पहरे देने के बावजूद भी अंदर कैसे आ गए? भगवान ने ऐसे मस्ती में पूछा, हनुमान जी ठीक हो? कोई दिक्कत तो नहीं आई यहाँ पर आने में? कहते प्रभु शुरुआत में आई, बाद में दिक्कत आसान हो गई। कैसे? कहते मैं आया तो मुझे पहले आने नहीं दे रहा था, एक चक्कर रोक रहा था बार बार,
तो फिर क्या किया, तो हनुमान जी ने चारों चक्कर ऐसे निचोड़ निचोड़ के ऐसे चबा चुबा के रखे हो ना, ऐसे निकाल के रख दिए, ऐसे मसल के, ये रहे भगवान। ये दिक्कत कर रहे थे, आने नहीं दे रहे थे। और वहाँ सुदर्शन जी पास में ही भगवान के पास बैठे हुए, उनका माथा शर्म से झुक गया। मैं तो सोचता था मैं रक्षा करता हूँ तो भगवान सुरक्षित आराम से बैठते हैं, यहाँ तो ये मेरी इच्छा के बगैर भी आ गए। सुदर्शन जी को जलील होना पड़ा। भगवान ने सुदर्शन जी को ठपकार लगाई, देखो सुदर्शन जी तुमने गलती की है, वो भी किसके प्रति, भक्त के प्रति। भक्त अपराध किया है तुमने, इसका तुमको दंड भुगतना पड़ेगा। तो कहते क्या दंड है प्रभु? कहते दंड ये है कि तुम अभी दंडे के रूप में मेरे पास में खड़े हो जाओ। अभी तुमको अहम है ना कि मैं सब कुछ करता हूँ, अभी एकदम डंडा बन के खड़े हो जाओ यहाँ पर। तो सुदर्शन जी को वहाँ खड़ा कर दिया, लेकिन बड़ा रोए, फिर पछताए, माफ़ी मांगी भगवान से। कहते प्रभु मैं तो आपकी सेवा करता हूँ, आपकी सेवा कर से तो मुझे दूर मत कर दीजिए। हाँ, तो भगवान कहते एक काम करते हैं, तुम मंदिर के शिखर के ऊपर भी बैठ जाओ, और जो लोग मंदिर में दर्शन करने नहीं आए वो लोग अगर तुम्हारे दर्शन करेंगे तो उनको मेरे दर्शन का पुण्य अपने आप मिल जाएगा। ऐसा आशीर्वाद भी दिया सुदर्शन जी को बाद में। तो सुदर्शन जी को मंदिर के ऊपर विराजमान किया जाता है।